सहाफियों के एहतजाज के बावजूद सदर मुमलिकत ने मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पीका की तौसीक कर दी। सदर के दस्तखत के बाद बिल कानून बन गया। इससे कबल ये बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर किया गया था। सदर पाकिस्तान ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी। अमरीका मादनियात, तवानाई और रियल एस्टेट में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहते हैं। ज्यादातर पाकिस्तानियों के पास अपने घर हों। ऐसी टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं जिससे 30 दिन में 30 मंजिला इमारत बन जाए। अमरीकी सरमायाकारों के वफ्द के सरबराह जेम्फ्रे बेज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बाइडेन इंतजामिया का पाकिस्तान से रवैया नामुनासिब रहा। रिचर्ड ग्रेनियल को डीप फेक टेक्नोलॉजी से गुमराह किया गया है। पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत नई अमरीकी क़यादत के साथ हम आहंग है। हुकूमत नहीं चाहती थी मुज़ाकरात हो और मसाइल का हल निकले। सख्तियों के बावजूद मुज़ाकरात में पहल की। डेडलाइन के बावजूद जुडिशल कमीशन नहीं बनाया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की हुकूमत पर इल्जामात की बौछार। बैरिस्टर सैफ बोले, इरफान सिद्दीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का टास्क दिया था। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का डायलॉग की नाकामी का मिशन कामयाब हो गया। हमारे पास कुछ नहीं तो बानी पीटीआई वहां बात करें जहां सब कुछ है। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह का तंज। बोले, एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई में ना बैकडोर बातचीत हो रही है ना होगी। सड़क पर मसला हल करना है तो पहले भी 3 मरतबा आ चुके हैं, चौथी बार भी आ जाएं। अज़मा बुखारी बोली, कैदी ने डील की उम्मीद नजर न आने पर मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया। कैदी को नवाज शरीफ ने नहीं कहा था कि 9 मई और 26 नवंबर की बगावतें करें। कोच के पकड़े जाने के बाद फ्रॉडिया सियासी यतीम हो गया। डीजी एफआईए को ओहदे से हटा दिया गया। अहमद इसहाक जहांगीर को ओएसडी बनाने का नोटिफिकेशन जारी। आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर को ओहदे से हटा दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई। ग्रेड 21 के जुल्फिकार हमीद नए आईजी खैबर पख्तूनख्वा तैनात। जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ मुबैना सोशल मीडिया से मुताल्लिक केस में अहम मोड़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्टर एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा सिद्दीक अंजुम के खिलाफ एफआईए की खुसूसी अदालत को ट्रायल से रोक दिया। फैसले के मुताबिक बादियो नजर में एफआईए ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। डीजी एफआईए से मुकदमे से मुतालिका तमाम रिकॉर्ड तलब। मजीद समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। वजारत रिफा ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस का रिकॉर्ड आईनी बेंच में पेश कर दिया। 9 मई वाकयात में बज़ाहिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मामला नहीं लगता। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। कहा, क्या ये मुमकिन नहीं कि ये तमाम रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया जाए ताकि मुल्जिमान के कारनामे बेनकाब हों। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, रिकॉर्ड तो अपील में देखा जाता है, हमारे लिए जायजा लेना मुनासिब नहीं। जस्टिस मुसरत हिलाली के सिवा दीगर 6 जजेस ने रिकॉर्ड वकील ख्वाजा हारिस को वापस कर दिया। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की बेंच तब्दील करने की इस्तदा फिर मुस्तरद कर दी। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास की मुल्जिम के वकील को मजीद मुआवनत की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और अहलिया की सजा के खिलाफ अपीलों पर एतराज आयद। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपीलों के साथ सर्टिफिकेट मुंसलिक करने की हिदायत। असलहा और शराब बरामदगी केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुश्किलात कम ना हो सकी। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अली अमीन गंडापुर आज भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश नहीं हुए। वकील जहूरुल हसन ने कहा, मुल्जिम शरीफ आदमी है, अदालत में पेश हो जाएगा।
सिविल जज मुबशिर हसन बोले, अगर शरीफ हैं तो इश्तिहारी क्यों करार देते। मजीद समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत जारी रखेगा। वन चाइना पॉलिसी खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दो टूक मौके। पाक चीन आहनी दोस्ती मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। चीनी हम मनसब को खत में लिखा, बीजिंग में आपसे मुलाकात का मुंतजिर हूँ। सदर शी जिनपिंग को चीनी साल नौ और मौसम बहार के त्यौहार पर मुबारकबाद। चीन पाकिस्तान का अहम स्ट्रेटेजिक शराकतदार, हर मौसम का साथी और अजीज दोस्त है। लाजवाल दोस्ती को मजीद मुस्तहकम करने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चीनी साल नौ पर पैगाम। चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद पेश। कहा, सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन ने बेमिसाल तरक्की की। गुज़श्ता दहाइयों में समाजी और मुआशी मैदान में चीन ने बेमिसाल कामयाबी हासिल की। मोहब्बत में नाकाम अमरीकी खातून का कराची एयरपोर्ट पर हंगामा। वतन वापसी के लिए पहले इमिग्रेशन कराने से इनकार, फिर डिपार्चर लाउंज में जहाज में सवारी से एब्सोल्युटली नॉट। दोहा के रास्ते न्यूयॉर्क जाने वाली परवाज को 36 मिनट ताखीर। दो बच्चों की मां ओनेजा एंड्रियंस को कराची के 19 साला निदाल मेमन से सोशल मीडिया पर मोहब्बत हुई और 11 अक्टूबर को कराची पहुंची। निदाल ने घर वालों के दबाव पर शादी से इनकार कर दिया। कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस समेत 2025 का दूसरा रोज। 12 से ज्यादा ममालिक के यूथ वज़रा और गैर मुल्की मंदोबीन की शिरकत। आज नौजवानों को बाइख्तियार बनाने से मुताल्लिक सेशंस होंगे। इलाकाई ममालिक के नौजवानों के दरमियान रवाबित के फरोग और ताबून पर गौर किया जाएगा। चीनी कंपनी एआई की दुनिया में आते ही छा गई। डीप सीक ने मेटा और चैट जीटीपी समेत सबको पीछे छोड़ दिया। साइबर हमलों के बाद चीनी कंपनी ने नए सारिफीन की रजिस्ट्रेशन आर्जी तौर पर रोक दी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मार खाने के बाद दूसरे रोज अमरीकी टेक कंपनियों की संभाल लेने के लिए भाग दौड़। पीर को अमरीका में टेक कंपनियों को 1000 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा था। चीन की एआई ऐप के अमरीकी कौमी सलामती को लाहक मुज़म्मरात देख रहे हैं। सदर ट्रंप के हल्फ उठाने के बाद प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग। कैरोलाइन लेविट का कहना था कि ट्रंप कनाडा और मैक्सिको पर टैक्स आयद करने का इरादा रखते हैं। विफाकी अदालत की जानिब से सदर डोनाल्ड ट्रंप को दूसरा बड़ा झटका। विफाकी ग्रांट्स और कर्जे मुंजमद करने से मुतालिक इकदाम मुअत्तल।